कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। श्लोक संख्या 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग मेथड है, अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति के द्वारा भगवान को समझने और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, कुछ लोग हैं, कुछ योगी हैं जो ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा को अपने हृदय में खोजते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो ध्यान योग में अष्टांग योग ऐसा है जिसको ध्यान योगी कहते हैं। ध्यान योगी भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर के हृदय में परमात्मा को खोजते हैं। और दूसरा है तो अन्य लोग हैं जो सांख्य न योगे न, यानी ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान योगियों के बारे में बताया गया है। और कुछ लोग हैं जो कर्म योगी हैं, निष्काम कर्म के माध्यम से भगवान को दर्शन करने का कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान आगे कंक्लूड करेंगे कि इनमें से सभी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, सभी योगी हैं। लेकिन जो भक्ति योगी है वो बड़ा सरल और सहज, और इस कली युग में भगवान को प्राप्त करने का उत्तम उपाय यानी भक्ति योग को धारण किए हुए हैं। भक्ति योग को बहुत सरल और सहज इसलिए कहा गया है, केवल कोई अगर कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन ही कर ले, उनकी लीला कथाओं को सुनने में रुचि डेवलप कर ले, तो उसका इस संसार के भवबंधन से छूटना मुश्किल है। अगर इतना भी कोई नहीं करे तो केवल कृष्ण प्रसाद जो हम खाएं, कृष्ण को भोग लगाकर खाएं, ऐसा जब भी हम खाएं या किसी को दे, कृष्ण प्रसाद दे, उस कृष्ण प्रसाद प्राप्त करके भी लोगों का भगवत धाम जाने का मार्ग सुगम हो जाता है। इतना सरल है। एक बच्चा भी केवल सुन करके, एक बूढ़ा भी केवल सुन करके भगवान के नाम को याद करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकता है, छोड़ सकता है। हरे कृष्णा।